जय श्री कृष्ण। स्वागत है सभी भक्तों का आपके अपने चैनल इटर्नल विजडम में। अध्याय 15 जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग और पहला श्लोक। ऊर्ध्व मूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वयम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। साधक इस श्लोक का अर्थ कृपया ध्यान से समझिए। भगवान इस श्लोक में इस संसार की तुलना उस पीपल के पेड़ से करते हैं जो उल्टा खड़ा हुआ है। अब फिर प्रश्न आपकी तरफ से आ सकता है कि सृष्टि में ऐसा कौन सा पेड़ है जो उल्टा खड़ा होता है। आप कल्पना करें कि किसी नदी के पास एक पेड़ खड़ा हुआ है। नदी के पास का मतलब नदी के किनारे कोई पेड़ खड़ा हुआ है, और यदि उस पेड़ की परछाई आप नदी में देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं पर उसकी शाखाएं और उसकी पत्तियां नीचे की ओर हैं। ऊर्ध्व मूल, मूल मतलब जड़, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, जड़ें तो ऊपर की ओर हैं। अधः शाखम, शाखाएं नीचे की ओर हैं। अधः मतलब नीचे, शाखाएं। ऊर्ध्व मूल अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वयम, अश्वत्थम पीपल के पेड़ को कहा जाता है। छंदांसि यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, जिस भी मनुष्य को इस वृक्ष का ज्ञान है उसे संपूर्ण वेदों का ज्ञान है। अब जैसा कि इस उदाहरण में मैंने कहा कि वो पेड़ तो एक प्रतिबिंब ही था, वो वास्तविकता तो नहीं थी, वो एक प्रतिबिंब था। भगवान इस संसार को भी एक प्रतिबिंब कहते हैं। वो कहते हैं ये संसार वास्तविक नहीं है और इसकी जड़ें ऊपर भगवान की तरफ है। यदि हम किसी पेड़ से अच्छे फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसमें खाद पानी देते हैं। इसी तरीके से यदि हम भगवान से मुक्ति, मोक्ष और शांति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस संसार के जड़ यानी कि भगवान, उन्हें भक्ति, सेवा और समर्पण का खाद पानी देना पड़ेगा। ये संसार काल्पनिक है। जैसे प्रतिबिंब वस्तु हटाते ही प्रतिबिंब हट जाता है, वैसे ही ये संसार सिर्फ प्रतिबिंब है। यहाँ की गतिविधियों से शांति की उम्मीद न करें। शांति तभी मिलेगी जब भगवद शरण होगा, भगवद भक्ति होगी और उनकी शरण में जाकर हम उनकी सेवा पानी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दर्शकों से विदा लेता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में गहन शांति और सुख का वास हो। धन्यवाद।